संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा की शादी पिछले दिनों जोधपुर में हुई थी। ये शादी सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में रही। लेकिन इसी शादी को लेकर अखिलेश यादव क्यों नाराज दिख रहे हैं? अखिलेश यादव ने इस शादी में शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब क्या अल्टीमेटम दिया है और अखिलेश ने बागी विधायकों की लिस्ट में क्या उन नेताओं के भी नाम शामिल कर दिए हैं जिन्होंने अंशिका और के बिश्नोई की शादी में कदम रखा था? क्या अखिलेश अब इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और अपने ही विधायकों को दिए जाने वाले अल्टीमेटम के बाद भी एक बार फिर अखिलेश भाजपा को क्यों निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज के इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय अखिलेश फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिशें कर रहे हैं। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर अखिलेश ने अपने ही विधायकों को भी डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा दिया है। पहले जरा ये पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल बीते दिनों अंशिका वर्मा और संभल के एसपी के बिश्नोई की मैरिज काफी चर्चा में रही थी। इसमें बड़ी संख्या में संभल के जनप्रतिनिधियों और प्रसिद्ध लोगों को निमंत्रित भी किया गया था। शादी में सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव, इकबाल महमूद, सपा की संभल इकाई के जिला अध्यक्ष असगर अंसारी और पिंकी यादव शामिल हुए थे। पिंकी यादव संभल के असमौली, इकबाल महमूद संभल के सदर और गुन्नौर से विधायक राम खिलाड़ी यादव शामिल हुए थे। इस पूरे प्रकरण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब अपना फीडबैक दिया है। अखिलेश ने नेताओं के इस शादी में शामिल होने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, विधायकों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। दरअसल सपा की ओर से विधायकों को इस शादी में शामिल न होने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए थे। बावजूद इसके विधायक एसपी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। अखिलेश ने यहाँ तक कहा कि हम लोग आपस में बातचीत कर उन्हें समझाएंगे। फिलहाल अखिलेश के समझाने का तरीका क्या होगा ये तो विधायक ही बेहतर जान रहे होंगे। लेकिन इसी मौके पर अखिलेश भाजपा पर तेजी के साथ हमलावर भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि दादरी की जनसभा के बाद सरकार के सुर बदल गए हैं, उनकी भाषा बदली हुई है। अपार जन समर्थन ने भाजपा को हिलाकर रख दिया है। अखिलेश ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ही भविष्य में किसानों की उपज के लिए बेहतर मुआवजा और उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकती है। सपा प्रमुख ने भाजपा पर पार्टी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास करने के भी गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वो मेट्रो शुरू करने से लेकर रिवर फ्रंट तक की बात करने लगे हैं। जनता सच्चाई जानती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में गांजा यानी कि कैनबिस की बरामदगी पर उन्होंने कहा कि जब से सत्ता में भाजपा वाले आए हैं अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब इतना धुआं है कि ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इस पर श्रृंखला बनाना शुरू कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम मिलकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सरकार बनाएंगे और राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में है कि जैसे ही अन्य राज्यों में चुनाव खत्म होंगे भाजपा की पूरी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख करेगी। हम करीबी से देख रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां निर्वाचन आयोग और भाजपा मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। मतलब अखिलेश ने जहां एक तरफ अंशिका वर्मा और संभल के एसपी की शादी में शामिल होने वाले विधायकों को इशारों में ही अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत के साथ साथ नशे के बढ़ते कारोबार के जरिए भी भाजपा सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है।